हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे ऑफ लाइफ। आज हम बात करते हैं 6 फंडामेंटल राइट्स विच इज गिवन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट and right against exploitation, and last one, right to constitutional remedies. And now I am going to explain one by one. Right to equality, as the name is showing कि every citizen of the country is equal in the eye of law or in the eye of constitution. हर आदमी, हर नागरिक कानून की नजर में या संविधान की नजर में या कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में बराबर है। तो सबसे पहला जानते हैं काम ये कि किसी के संग कोई भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, आइदर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रीजन, रिलीजन, क्रीड, कलर एटसेट्रा। तो सबसे पहला काम जानते हैं राइट टू इक्वलिटी ने ये किया कि ही डेमोलिश द अनटचेबिलिटी, अछूतता को इसने खत्म किया। एंड ऑल्सो द राइट ऑल्सो स्टेट ऑन एनी बेसिस, किसी भी बेसिस पे आप जानते हैं किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, राइट। तो लॉ एंड प्रोहिबिटेशन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, क्रीड, सेक्स, प्लेस, बर्थ, किसी भी तरीके के जाते बेसिस पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक। अब दूसरा आता है राइट टू फ्रीडम। हर आदमी को स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ है? इन राइट टू फ्रीडम इंक्लूड्स आर्टिकल ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड असेंबली। वो क्या कर सकता है? अपनी अभिव्यक्ति दे सकता है, अपनी भावनाओं को बता सकता है, कोई सभा कर सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट इट इज। नेक्स्ट, there are 6 frames under which freedom is made available to the Indian citizen under this right, in addition to the 3 main rights of speech, expression and assembly. Speech, expression and assembly, बोल सकता है, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकता है, सभा कर सकता है, मीटिंग कर सकता है। This fundamental right also provides freedom of association, किसी भी संगठन से जुड़ सकता है, किसी भी तरीके का प्रोफेशन चूज कर सकता है। मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री, अपने देश के टेरिटरी में कहीं भी जानते हैं जा सकता है, आ सकता है। एंड फ्रीडम टू रिसाइड, और देश के किसी भी कोने में रह सकता है, एज वेल एज सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी पार्ट में वो सेटल हो सकता है, किसी भी पार्ट में वो नौकरी कर सकता है। तो सेकंड जानते हैं राइट ये। थर्ड, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एज यू नो, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब ये कि कोई भी आदमी किसी भी रिलीजन को एडॉप्ट कर सकता है, किसी भी रिलीजन को एडॉप्ट कर सकता है, किसी भी मान्यता को मान सकता है। उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरीके का फोर्स नहीं कर सकती किसी भी रिलीजन को मानने के लिए। तो आइदर इन वीकर सेक्शन, आइदर इन ए स्ट्रॉन्ग सेक्शन, ही इज फ्री टू एडॉप्ट एनी रिलीजन, किसी भी रिलीजन को माने, किसी भी पूजा पद्धति को वो मान सकता है। एंड फोर्थ, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, किसी भी कल्चर को वो एडॉप्ट करे, किसी भी तरीके का एजुकेशन वो लेना चाहे वो ले सकता है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिटीजन को राइट दिया गया है। बिकॉज इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू ऑल इट्स सिटीजन्स इंश्योर दैट ऑल स्टेट्स ट्रीट ऑल द रिलीजन न्यूट्रली। स्टेट हर रिलीजन के प्रति क्या करेगा? न्यूट्रल भाव रखता है। क्यों? क्योंकि वह किसी को फेवर नहीं कर सकता, किसी के अगेंस्ट नहीं जा सकता, ठीक है। इट इज डिपेंड्स अपॉन द सिटीजन that he can choose any religion.
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑल्सो प्रमोट्स अ राइट टू प्रीच, उपदेश दे सकता है जिस धर्म को वह मानता है, राइट। प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस एंड गारंटी फ्रीडम ऑफ कॉन्सियंस टू ऑल इंडियन सिटीजन। क्लियर। नेक्स्ट है फिफ्थ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से शोषण नहीं कर सकता। बट नाउ व्हाट इज यू आर सीइंग इन द सोसाइटी, अ लॉट ऑफ पीपल्स आर गोइंग टू एक्सप्लॉयट, राइट, सच एज ए स्ट्रॉन्गर एक्सप्लॉयटिंग द वीकर। बट फ्रीडम, बट कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट गिविंग दिस राइट ऑन एनी बेसिस। किसी भी जानते हैं बेसिस पे आप एक्सप्लॉइट करने का अधिकार नहीं दे सकता। दिस फंडामेंटल राइट सेफगार्ड्स द minorities and prohibits discrimination against any citizen for admission into any educational institution based on religion, race, caste or language subject to reservation in the state. This fundamental right also allows minorities to set up and administrate educational institution to preserve their rights. Preserve their राइट्स, अपने राइट्स को प्रिजर्व करने का उनको अधिकार देता है। अपने इंस्टीट्यूशन वो खोल सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं, अपने कल्चर को मान सकते हैं, राइट। उसके बाद आता है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की हम बात कर रहे थे, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अलाउज इंडियन सिटीजन्स टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट देयर फंडामेंटल राइट्स। अगर कोई किसी भी तरीके से उसके राइट्स को वायलेट करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो भी जानते हैं फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उसको मिले हुए। दीज आर द 6 फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स विच इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इज इट क्लियर? वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट। Right to equality, right to freedom, freedom of religion, right to cultural and educational right, and right against exploitation, and right to constitutional remedies. Right to equality means हर आदमी जानते हैं बराबर है कॉन्स्टिट्यूशन के नजर में। right to freedom, everyone is free to act, किसी भी पार्ट में रह सकता है, कहीं भी जा सकता है, किसी भी तरीके का ऑक्यूपेशन चूज कर सकता है। थर्ड, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी तरीके के रिलीजन को एडॉप्ट कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट हमेशा जानते हैं रिलीजन के लिए न्यूट्रल रहेगी, ये सबको फ्रीडम है। फोर्थ, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, किसी भी कल्चर को वो माने, फ्री है, किसी भी तरीके का एजुकेशन ले, फ्री है। माइनॉरिटीज अपने इंस्टीट्यूशन जानते हैं सेटअप कर सकती है, उसको अपने तरीके से एडमिनिस्ट्रेट कर सकती है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसका। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मेजोरिटी कभी भी जानते हैं माइनॉरिटी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगी, इसके लिए जानते हैं अधिकार है और प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एंड 6 एंड लास्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इफ मेजोरिटी एक्सप्लॉयट द माइनॉरिटी या किसी भी तरीके से हमको लगता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो I can go to the Supreme Court for the remedies.